1 जुलाई से केंद्र सरकार ने एक बेहद ही अहम योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम है ELI योजना, जिसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहा जा रहा है। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजट 1 जुलाई 2025 को मोदी सरकार के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने मंजूर किया था। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि ये नई नौकरी शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर 1 महीने की सैलरी के बराबर या फिर 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ELI स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को भी 2 साल तक का प्रोत्साहन देगी। सरकार का अनुमान है कि स्कीम के जरिए सभी सेक्टर्स को मिलाकर 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के तहत किसे कितना और क्या क्या लाभ मिलने वाला है। क्या है ELI योजना? ELI योजना यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में किया गया था, जिसका कुल बजट खर्च 2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है और 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस स्कीम का मकसद 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना को 2 भागों में बांटा गया है। पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों यानी कि एम्प्लॉयज और दूसरा यानी कि एम्प्लॉयर्स पर फोकस। EFO के साथ रजिस्टर पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को फोकस में रखते हुए इस पार्ट में 1 महीने का EPF वेतन 15,000 रुपए तक 2 किश्तों में दिया जाएगा। यह कर्मचारियों की सैलरी से अलग एक सहायता राशि है। हालांकि इसके लिए EPFO रजिस्ट्रार होना आवश्यक है। पहली किस्त 6 महीने की सर्विस के पूरे होने पर और दूसरी किस्त 12 महीने की सर्विस पूरी होने पर दी जाएगी। अब चलिए आपको बताते हैं किसे मिलेंगे 15,000 रुपए। 15,000 रुपए की सहायता सभी कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी। 1 लाख रुपए से ज्यादा वेतन वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। पहली बार नौकरी पर आने वाले लगभग 1.92 करोड़ कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। वह किस्त कर्मचारियों के सेविंग अकाउंट में भेजी जाएगी। अब दूसरा, नियोक्ता पर फोकस। दूसरे पार्ट में सरकार इस योजना के तहत नियोक्ता यानी कंपनियों को प्रोत्साहन राशि देगी ताकि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करने में मदद मिले। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर सरकार ज्यादा ध्यान देगी। नियोक्ता को 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार कंपनियों को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे साल तक भी बढ़ाया जा सकेगा। अब सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।